हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको जानकारी देना चाहूँगी कि 2-3 दिन से मैंने आपको वीडियो कोई प्रोवाइड नहीं किया है, जिसका कारण था कुछ ट्रैवलिंग और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो जैसे ही मुझे समय मिला वैसे ही मैंने आपके लिए वीडियो क्रिएट किया है। और आज मंडे था और आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करनी थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कुछ ट्रैवलिंग की वजह से मुझे समय निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। कोई एक शांत वातावरण और सही टाइमिंग ना मिलने की वजह से मैं वीडियो लाइव नहीं ला पा रही हूँ। तो फिलहाल हम ऑफलाइन में ही स्टडी करेंगे और कंटिन्यू मैं कोशिश कर रही हूँ कंटिन्यू हमारी स्टडी इसी तरह से चलती जाए। तो आइए अपने पेपर पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। और ओल्ड पेपर अगर आप सर्च कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र या द्वितीय प्रश्न पत्र या तृतीय प्रश्न पत्र, तो वो सभी वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के भी ओल्ड पेपर अपलोड किए गए हैं इस चैनल पे। तो अगर देखना चाहें तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या आई बटन के माध्यम से भी आप इन सब वीडियोस को देख सकते हैं। तो आ गए हम अपने पहले क्वेश्चन पे। भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। इसके अलावा पीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। तो 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य हुई दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि वे ना तो एक वंश के थे और ना सुल्तान बनने के अवसर पर इनमें से कोई गुलाम था। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, तो इस राजधानी का स्थानांतरण हुआ था दौलताबाद। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। डिटेल देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को स्थानांतरित किया। इस राजधानी परिवर्तन का उद्देश्य मंगोल आक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया गया था, किंतु इस योजना की असफलता के उपरांत पुनः 1335 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी दिल्ली ही स्थानांतरित कर दी। निम्न में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? तो दक्कन को भेदने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। अलाउद्दीन के इस सैन्य अभियान के लिए राजनीतिक एवं आर्थिक कारण महत्वपूर्ण थे। उसके दक्षिण अभियान में उसकी सेना का मलिक काफूर को काफी सफलता मिली। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था, तो इसका क्या नाम था? इसका नाम था गुलाम वंश। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 से 1290 ईस्वी तक भारत पर तुर्की शासकों के शासन को मोइजी, कुतबी, शमशी तथा बलबनी वर्गों में विभाजित किया गया है। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श की उपाधि प्राप्त थी।
के समय में लाहौर ही राजधानी रही। लाखों का दाम देने के कारण इसे लाख बख्श कहा गया। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो ये संगठित हुए थे 1221 में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। मंगोल चंगेज खां के नेतृत्व में 1221 ईस्वी में सिंधु के किनारे संगठित हुए। चंगेज खां जलालुद्दीन मांगबरनी के पीछा करते हुए सिंधु को जीतकर लाहौर तक पहुंचा। स्थिति की वास्तविकता को समझते हुए सुल्तान इल्तुतमिश ने मांगबरनी को दिल्ली में शरण नहीं दी और 1224 ईस्वी में जलालुद्दीन मांगबरनी पर्शिया चला गया। पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था। तो ये भूभाग फैला हुआ था दिल्ली एवं आगरा तक। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल वंश को स्थापित कर दिया। मुगल सत्ता के अंतर्गत दिल्ली तथा आगरा भी सम्मिलित थे। पानीपत के युद्ध में बाबर ने उज़बेकों की युद्ध नीति, तुलगामा युद्ध पद्धति तथा तोपों के सजाने में उस्मानी विधि, रूमी विधि का प्रयोग किया। तराई के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासक के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह था, तो वो क्षेत्र आते हैं दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। टीजीटी हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। 1191 ईस्वी में तराई के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, लेकिन 1192 ईस्वी में तराई के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय हुई। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली तथा अजमेर पर अधिकार कर लिया। यहाँ उसने अपने अधीनस्थ शासक नियुक्त कर दिए। यह क्षेत्र पूर्वी राजस्थान में पड़ता है। इन क्षेत्रों पर चौहानों का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी? तो रायन की उपाधि दी गई है रामचंद्र देव को। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया हुआ है टीजीटी हिस्ट्री 2003 में। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को रायन की पदवी दी और चंदा देकर उससे सम्मिलित भी किया। उसे 1 लाख सोने के टंके के साथ नवसारी का जिला भी प्रदान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो ये राजधानी थी लाहौर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। टीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की। अल्दोज की तरफ से खतरा के कारण वह हमेशा लाहौर में ही रहा। वहीं उसकी राजधानी बन गई। यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद राजधानी का लाहौर से दिल्ली लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? तो जजिया कर की जो वसूली हुई है वो हुई है फिरोज शाह से। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। टीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। फिरोज शाह वह सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया। उसने मजहबी धर्मनिष्ठा प्रदर्शित करने के लिए एवं उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों पर यह कर लगाया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तो तैमूर लंग ने
भारत पर आक्रमण किया है 1398 ईस्वी में? टीजीटी हिस्ट्री 2001 का ये प्रश्न रहा है। तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद का शासन यानी 1394 से 1412 तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है वो हो जाएगा सैन्य अधिकारियों को जागीरें प्रदान करना। ये सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य हैं। एक बार सत्य कथन भी देख लेते हैं। भू राजस्व की वृद्धि, गुप्तचर प्रणाली का गठन और मद निषेध। पीजीटी हिस्ट्री 2000 का ये प्रश्न रहा है। अलाउद्दीन के समय में भू राजस्व में वृद्धि हुई थी एवं उसने गुप्तचर प्रणाली का संगठन किया था। उसके अतिरिक्त मद निषेध भी करवाया था। जहां तक सैन्य अधिकारियों को जागीर प्रदान करने की बात है तो वह अलाउद्दीन के काल में नहीं हुआ था। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रजिया के विरोधी गुट का नेतृत्व कर रहा था निजामुल मुल्क जुनैदी। पीजीटी हिस्ट्री 2000 का ये प्रश्न रहा है। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। उसने सभी अमीर गुटों को पराजित किया था। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो सत्ता ग्रहण करने का जो आधार था वो था दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2000 का ये प्रश्न रहा है। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का प्रमुख आधार दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों द्वारा उसका चयन किया जाना था। इल्तुतमिश बिना किसी अवरोध के दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ था। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? तो ये कहने वाले थे राम प्रसाद त्रिपाठी। पीजीटी हिस्ट्री 2000 का ये प्रश्न रहा है। राम प्रसाद त्रिपाठी का कथन है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। वह कुशल सेनापति एवं शाही योद्धा था। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई है बकाया लगान की वसूली के लिए मुस्तखराज विभाग की स्थापना हुई है। और ये प्रश्न आया है पीजीटी हिस्ट्री 2000 में। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना का उद्देश्य बकाया लगान की वसूली करना था। इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन ने की थी। इस विभाग का 3 प्रमुख कार्य था। सबसे पहला जो कार्य था वो था राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम। दूसरा था बकाया राशि की जांच करना और तीसरा था राजस्व वसूल करना। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। हनूज दिल्ली दूरस्थ किस सुल्तान से संबोधित कथन है? तो ये कथन है गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित। पीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। इसके अलावा पीजीटी हिस्ट्री 2000 का भी ये प्रश्न रहा है। हनूज दिल्ली दूरस्थ यह कथन गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित है। यह कथन सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा उसके लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था?
तो ये था बख्शी। पीजीटी हिस्ट्री 2000 का ये प्रश्न रहा है। बख्शी प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों होता था। इसका प्रमुख कार्य सूबे की सेना का देखभाल करना था। इसे कभी कभी सूबे का वाक़ियाए नवीस भी बना दिया जाता था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। तो प्रथम जो आक्रमणकारी तुर्क था वो था सुबुक्तगीन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। 986 ईस्वी में उसने सिंध के तात्कालिक शासक जयपाल पर आक्रमण करके उसे सिंध के लिए विवश किया। सुबुक्तगीन की मृत्यु 997 ईस्वी के समय तक उसके राज्य में संपूर्ण अफगानिस्तान, खुरासान, बलख और पश्चिमोत्तर भारत के सीमावर्ती प्रदेश थे। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था और अपने पिता की मृत्यु के बाद 997 ईस्वी में वह सिंहासन पर बैठा। महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 से 1027 के बीच 17 बार आक्रमण किए और मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम शासक था। इसने सिंध व मुल्तान को 721 में जीत लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया? तो ये संचालन हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा, लाहौर से। पीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक का औपचारिक राज्यारोहण 25 जून 1206 ईस्वी को हुआ था। उसको सत्ता के लिए मान्यता एवं नियुक्ति पत्र 3 वर्ष बाद प्राप्त हुआ। उसकी राजधानी लाहौर थी, अर्थात उसने शासन का संचालन लाहौर में किया। उसे लाल बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। तुर्काने चहलगानी का संबंध किस शासक से था? तो वो शासक था इल्तुतमिश। पीजीटी हिस्ट्री 2003 का ये प्रश्न रहा है। तुर्काने चहलगानी का संबंध तुर्की शासक इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1210 से 1236 तक रहा। ये ध्यान देने योग्य बात है कि बलबन भी तुर्काने चहलगानी का एक सदस्य था। यह 40 अमीरों का समूह था जिसे तुर्काने चहलगानी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। जो न्यू व्यूवर हैं उनको मैं जानकारी यहाँ पे देना चाहूँगी कि आप ये जो स्क्रीन पर वीडियोस देख रहे हैं सभी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और इसमें जो भी आपको टॉपिक पसंद आता है उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और लिंक के माध्यम से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, या आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके भी वीडियो अवेलेबल हैं। अभी जो सीरीज़ चल रही है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो मैंने जो सीरीज़ इस समय चला रखी है वो पहले स्टार्टिंग में 30 क्वेश्चंस की थी, लेकिन अभी उसे कन्वर्ट करके 20 क्वेश्चन में कर दिया है। तो आप इसी प्लेलिस्ट को खोल कर कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं जो 30 क्वेश्चन सीरीज़ प्रैक्टिस सेट डी है, क्योंकि इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट ए, प्रैक्टिस सेट बी, सी करवाया हुआ है। इस समय जो सीरीज चल रही है वो डी की चल रही है और डी सीरीज में एंशिएंट क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे, मिडविल के अलग मिलेंगे और मॉडर्न के अलग मिलेंगे। तो इस वे में आप स्टडी करना चाहते हैं और कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर खोल के देखें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।